चलो वेलकम बैक टू द क्लास। एक टॉपिक हमारा खत्म हुआ है अभी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। उसको हमने 4-5 मेथड से पढ़ा है ना। प्रोडक्ट मेथड भी पढ़ लिया, सिंपल मेथड भी पढ़ लिया है। अब उसके बहुत सारे मिक्सअप क्वेश्चन करने हैं हमको, जिसमें कि सारे फॉर्मूले हमको रिवाइंड हो जाएंगे। टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हिंदी में बोलते हैं इसको आहरण पर ब्याज। पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे A, B एक फर्म में साझेदार हैं। जिन्होंने क्रमशः 10,000, 20,000 रुपए का आहरण प्रतिवर्ष किया। कंपनी की पुस्तकें 1 जनवरी को प्रारंभ होकर 31 दिसंबर को समाप्त होती हैं। आहरण पर ब्याज की दर 10% वार्षिक है। पूछा है आपसे आहरण पर ब्याज की राशि बताओ। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 साझेदार हैं, ए और बी। एक ने 10,000 रुपये निकाले, एक ने 20,000 निकाले, लेकिन ये बताया कि पूरे साल में निकालने उन्होंने, है ना। प्रतिवर्ष का आहरण है। हमको ये नहीं पता चल पा रहा है कि इसमें कौन से महीने में निकाले। हो सकता है 1 बार में निकाले, हो सकता है 12 बार में निकाले, हो सकता है 6 बार में निकाले हों। और पूरा जो ब्याज देना कितना देना, 10% वार्षिक के हिसाब से देना है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ईयरली वाला है ये। तो लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग, आहरण की रकम, मल्टीप्लाई बाय रेट, दर, डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखिए पहले निकालेंगे 4A के लिए, 4A। और 4A के लिए निकालेंगे तो इसमें लिखना पड़ेगा हमको ड्राइंग अमाउंट कितना है इसका। ड्राइंग अमाउंट है इसका कितना, 10,000 रुपया। रेट की बात करेंगे तो रेट कितना है इसका, 10% वार्षिक, मतलब पर एनम। अब टाइम की बात करते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ष का उसने बोला है। अब बोल रहा है कि 1 जनवरी को वो स्टार्ट करेगा अपनी पुस्तकों को और 31 दिसंबर में ख़त्म कर देगा, तो पूरे 12 महीने हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि जब भी पूरे साल का एक बार में दिया होता है ना ड्राइंग, तो वहाँ पे 6 महीने का ही ब्याज लगता है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे टाइम कितना रखेंगे हम, टाइम वैसे तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन इसका ये रूल है कि इसमें 6 महीने का ही ब्याज लगाया जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 रुपया मल्टीप्लाई 10% और मल्टीप्लाई 6/12। 6 महीने का होता है 6/12। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 1000 मल्टीप्लाई 6/12। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 500 बार। तो ए का ब्याज हो जाएगा 500 रुपया। ऐसे ही सेम कैलकुलेट करना है बी के लिए, 4B। तो ड्राइंग अमाउंट कितना है बी का, ड्राइंग अमाउंट बराबर है 20,000 रुपया, रेट बराबर है 10%। और अगर समय की बात करें, टाइम की बात करें, वैसे तो टाइम 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का है, लेकिन रूल ये कहता है कि जब भी एक बार में पूरा आहरण किया जाए पूरे साल का, तो साल का पूरे का ब्याज नहीं लगाना है, 6 महीने का ब्याज लगाना है आपको।
तो रूल के अकॉर्डिंग कितना लगाएंगे? 6 मंथ का ब्याज। इसके लिए करेंगे कैसे, इसको सॉल्व करेंगे। 20,000 का अमाउंट है ड्राइंग का, रेट कितना है आपका 10%, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 6/12। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे, कितना बचेगा हमारे पास? 2000 मल्टीप्लाई 6/12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा? 1000 रुपया। नोट में इसको लिख लेना है जो मैंने 6 महीने वाली बात बताई है। जब आहरण संपूर्ण वर्ष का दिया हो और आहरण पर ब्याज प्रति वर्ष दिया हो तो संपूर्ण वर्ष के लिए 6 माह का ब्याज निकाला जाएगा। ठीक है, कर लो इसको अभी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, A, B एक फर्म में साझेदार हैं जो 200 रुपया तथा 500 रुपया प्रति माह आहरण करते हैं। आहरण पर ब्याज की दर 10% वार्षिक है। आहरण पर ब्याज की राशि बताओ यदि आहरण प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को किया जाए। दूसरा, आहरण प्रत्येक माह की मध्यम तिथि को किया जाए। तीसरा, आहरण प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को किया जाए। अब ये मंथ वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें प्रथम, मध्यम और अंतिम तिथि है। जहाँ प्रथम, मध्यम और अंतिम तिथि रहती है वहाँ फिक्स रहती है वैल्यू, है ना, कितना एवरेज टाइम निकालना, निकाल भी सकते हो, तो मैंने सिखाया था कैसे निकाला जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में तुमको याद रखना पड़ेगा कि पुस्तकें कब बंद हो रही हैं। पुस्तकें प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को प्रारंभ होकर 31 दिसंबर में या 31 दिसंबर को समाप्त होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ फिक्स है पहले से। प्रथम तिथि का पहले से फिक्स है, मध्यम तिथि का पहले से फिक्स है और अंतिम तिथि का पहले से फिक्स है। कभी कभी ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है जब वो कहेगा तब, है ना। अब समझो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसका जो सॉल्यूशन करेंगे हम, तो पहले हमको लिखना पड़ेगा इधर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम भी कौन सा है? एवरेज टाइम। ठीक है, अब इसमें 2 पर्सन हैं और 3 कंडीशन है, तो टोटल मिला के 6 बार कैलकुलेशन होने वाली है। ठीक है, तो हम कंडीशन फर्स्ट की कैलकुलेशन करेंगे पहले, कंडीशन ए। अब कंडीशन ए में क्या है? प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को। तो कंडीशन ए में क्या है? एवरेज टाइम हमको पहले से पता रहेगा,
या पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट डेट ड्राइंग, ये कंडीशन फर्स्ट है। पहले हम निकालेंगे इसके लिए 4A के लिए, तो 4A के लिए हमको निकालना पड़ेगा पहले टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा इसका। टोटल ड्राइंग की हम बात करेंगे तो वो कह रहा है कि 1 जनवरी को प्रारंभ करेगा, 31 दिसंबर में बंद करेगा, इसका मतलब पूरे 12 महीने की ड्राइंग रहेगी ये। और 12 महीने निकाले कैसे, वो 200 रुपये एक बार में निकालेगा, तो इसका मतलब है कि 200 मल्टीप्लाई बाय 12, कहने का मतलब 2400 रुपये वो आहरण करेगा पूरे साल में। अब रेट की अगर हम बात करेंगे तो रेट कितना है इसका, 10% है। और अगर हम एवरेज टाइम की बात करेंगे तो इसको निकाल भी सकते हैं और पहले से फिक्स भी है ये। प्रथम तिथि में होता है तो 6.5 महीने का होता है, तो कितना रहेगा इसमें, 6.5 मंथ। मैंने बताया भी था कैसे ही निकाला जाता है, ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें निकालना भी सीखेंगे। अब इसको कर देते हैं सॉल्व। देखो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे अमाउंट कितना आया है 2400 रुपया, रेट है हमारा 10% का और मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाई 12। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 2 जीरो से दोनों जीरो कट देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, ये 240 मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइड बाई 12। 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, जीरो ऐसे बच जाएगा, तो कितना बचेगा 20 मल्टीप्लाई 6.5, तो 20 छिक्के 120, तो कितना हो जाएगा पूरा मिला के 130 रुपया। ये पहले वाले का आंसर आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे 4B के लिए। कंडीशन पहले वाली चल रही है, तो इसका टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल ड्राइंग बराबर 400 की ड्राइंग है शायद, नहीं 500 की है इस बार, 500 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना हो जाएगा 6000 रुपये। रेट की अगर हम बात करेंगे तो रेट कितना है इसका भी 10% पर एनम के हिसाब से है, पर एनम का मतलब प्रत्येक वर्ष। और एवरेज अगर टाइम की बात करेंगे तो ये फर्स्ट कंडीशन है, तो कितना आएगा 6.5 मंथ की बात रहेगी। इसमें हम इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इसमें हमारे पास है 6000 रुपये टोटल ड्राइंग, 10% का रेट है, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 6.5 बटे 12, ऐसे करेंगे। इस जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 600 मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइड बाई 12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो कितना बचेगा 50, तो कितनी वैल्यू आएगी 50 मल्टीप्लाई 6.5, 50 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 300 रुपये हो जाएंगे, और 50 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो 25 रुपये आएंगे, तो कितने हो जाएंगे 325 रुपया। ये पहली कंडीशन पूरी हो गई, जिसमें कि फर्स्ट डेट को ड्राइंग करेगा एवरी मंथ में। क्लियर है वाली बात, करो इसको कॉपी। सेकंड समझते हैं फिर, चलो सेकंड वाला पॉइंट समझो। अब सेकंड में क्या है कि आहरण को प्रत्येक माह की मध्यम तिथि में करेगा, इस बार ना फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ये वाला क्वेश्चन सेम ही है। अब कंडीशन जो हम अप्लाई करेंगे कौन सी करेंगे, बी वाली। अब देखो क्या है, मिड डेट ड्राइंग है इसमें, मिड का मतलब है बीच में, मध्य में। पहले करेंगे इसके लिए 4A के लिए, तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, पहले के जैसा है इसका टोटल ड्राइंग, 200 रुपये एक बार में निकालेगा, पूरे 12 महीने तक कितने हो जाएंगे 2400 रुपये। रेट कितना रहेगा इसका, 10% का ही रेट है पर एनम। और एवरेज टाइम कितना हो जाएगा इसका, मिड डेट में होता है 6 महीने का टाइम। इसको करेंगे सॉल्व, इंटरेस्ट बराबर रहेगा 2400 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 6/12। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, कितना बचेगा इधर 240 मल्टीप्लाई 6/12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 20 बार ये चला जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 छिक्के 120 रुपया। ये पहले का आंसर हो गया। अब ऐसे निकालेंगे 4B के लिए, सब कुछ सेम पहले जैसा ही है, बस चेंज किया क्या, टाइम का चेंज है, वहाँ 6.5 था, यहाँ पे 6 है। टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा इसका, 500 रुपये एक बार में निकालेगा, 12 महीने तक ड्राइंग करेगा, कितना हो जाएगा 6000 रुपये। रेट कितना है इसका 10% का रेट है। और एवरेज टाइम की अगर बात करेंगे तो एवरेज टाइम है इसका 6 महीने का, क्योंकि मिड डेट में है ये। तो इंटरेस्ट की वैल्यू कैसे आएगी, टोटल ड्राइंग 6000 का है, 10% का रेट है और 6/12 ये मंथ है। जीरो से जीरो कटेंगे, कितना बचेगा 600
मल्टीप्लाई 6/12, 12 से कटेंगे 12 पंजे 60, जीरो ऐसी रहेगी, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 6 कितने आएंगे 300 रुपया। ये इसका हो गया सेकंड वाले का, समझ गए? ठीक। देखो थर्ड वाली कंडीशन में क्या है, अंतिम तिथि को आहरण करेगा वो, ये कंडीशन है थर्ड, मतलब सी वाली, और ये है लास्ट डेट ड्राइंग। पहले निकालेंगे 4A के लिए, 4A के लिए ड्राइंग कितना हो जाएगा 200 रुपये एक बार में निकालेगा, 12 महीने तक निकालेगा, कितने हो जाएंगे 2400 रुपया। रेट की अगर बात करेंगे तो रेट कितना रहेगा 10% का रहेगा, और अगर टाइम की बात करेंगे तो टाइम कितना रहेगा, लास्ट डेट में रहता है 5.5। ठीक है, देखो अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे ड्राइंग कितना है हमारा 2400 मल्टीप्लाई 10% और मल्टीप्लाई 5.5/12, इसको करेंगे सॉल्व, ये 0 से 0 कट जाएंगी, कितने बचेंगे 240 मल्टीप्लाई 5.5 डिवाइड बाई 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 20 हो गया इधर, तो 20 मल्टीप्लाई 5.5, 20 का मल्टीप्लाई एक बार 5 में करेंगे 100 हो जाएगा, और 20 का मल्टीप्लाई आधे में करेंगे 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इधर 110 रुपया। अब ऐसे निकालेंगे 4B के लिए, 4B में क्या है टोटल ड्राइंग, वो 500 रुपये एक बार में निकालेगा, 12 महीने तक करेगा, तो कितने हो जाएंगे 6000 रुपया। इसके बाद अगर रेट की बात करेंगे तो रेट हो जाएगा कितना 10%, और एवरेज टाइम की अगर बात करेंगे तो लास्ट डेट में रहता है 5.5 मंथ। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा इसका, 6000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 5.5/12, सॉल्व इसको ऐसे करेंगे, कितना बचेगा इधर 600 मल्टीप्लाई 5.5/12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 50 बचेगा इधर, तो 50 मल्टीप्लाई 5.5, 50 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 250, और 50 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो 25 आएगा, और 250 और 25 कितना हो जाएगा 275 रुपया, 275 रुपया इसका आंसर। ठीक है, कल जो सवाल होंगे उन्हें क्वार्टर वाले करेंगे, तिमाही वाले।